ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस बार विशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में कुछ विस्तार से। इस बार लोग प्रदोष व्रत 3 मई 2023 यानी बुधवार के दिन रखेंगे। क्योंकि बुधवार के दिन प्रदोष व्रत है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। बता दें कि त्रयोदशी का आरंभ 2 मई के रात में 11:17 पे शुरू होगा और 3 मई तक रहेगा। इसलिए 3 मई को उदया तिथि में त्रयोदशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन लोगों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन अपने मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। साथ ही इस दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ध्यान रखें, शाम के समय भगवान शिव की उपासना करने से पहले स्नान जरूर करें। इस बार प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम में 6:57 से लेकर 9:06 तक रहेगा। कहा जाता है कि बुधवार का दिन प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को बुध ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, जैसे कि फल आहार ले सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक वर्जित होता है। इस समय आपको कुछ नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। त्रयोदशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है? त्रयोदशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन उपवास करने के बाद प्रदोष व्रत काल में किसी मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में उपवास के दौरान केवल हरे मूंग का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है, मंदाग्नि को शांत रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष व्रत में चावल, अन्न, लाल मिर्च और सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में फिर से स्नान करके सफेद कपड़े पहनकर इसी प्रकार से शिव की पूजा करनी चाहिए। शाम को शिव पूजा के बाद पानी पी सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करें। इसी तरह शिव जी की पूजा करें। यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में व्रत टूट जाए तो उसे बजाय धर्म संकट में पड़ने के उसे सबसे पहले इसके लिए देवों के देव महादेव के सामने पश्चाताप करते हुए इस भूल की माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ जितने व्रत खंडित हो जाएं उसकी भरपाई आने वाले समय में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो ये व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष का अपना विशेष महत्व होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी ना करना, ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने जाते हैं। बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित हो जाता है। व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा है, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चलेगी। कुछ दिनों बाद वे पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया।
बुधवार जब वे पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वे नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बड़ा क्रोध आया। वे निकट पहुंचा तो उसको आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वे भी नहीं बता पाई। तब वे पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा दिन के बाद ध्यान पति पत्नी नियम पूर्वक सकुशल अपने घर प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत पर हर मनुष्य को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव व माँ पार्वती की पूजा अर्चना करेंगे तो आप भी अपना मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगवाइएगा। तो मिलती है अगली वीडियो के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।